कमाल की जगह है। जंगल तो मैंने बहुत देखे हैं लाइफ में, रहा भी हूँ, काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के जंगल हो साउथ इंडिया। लेकिन किसी भी जंगल में चले जाओ आप, एक चीज़ कॉमन पाओगे, वो है शांति और स्थिरता। एक अजीब सी कामनेस, सेरेनिटी बिलोंग करता है इस जंगल में। दिस प्लेस हैज गॉट समथिंग। इसीलिए कहते हैं ना, फॉरेस्ट इज फॉर रेस्ट। आदमी शांति प्रकृति में जाके ही पाता है। हालांकि इंसान भी प्रकृति है, लेकिन प्रकृति के विपरीत जाके वो आचरण करता है। शायद इंसान ही वो पहला और आखिरी क्रीचर होगा इस पूरी धरती में जो अपनी प्रकृति में है नहीं, जो अपनी प्रकृति के खिलाफ जाके काम, इसलिए उसका इफेक्ट भी वैसा ही होता है। खैर, आप कभी अगर ऐसे जंगल में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिएगा। शहरों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर ऐसे नेचर के बीच में आके एक अजीब सी स्थिरता मिलती है। जंगल को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जंगल को ना ग्लोबल वार्मिंग की टेंशन है, ना एक्सटर्नल कंट्रीज़ में क्या हो रहा है उसका कोई टेंशन है, प्राइस हाइक का कोई टेंशन है, ना ही आए दिन की ज़िंदगी में जो बदलाव होते हैं, जो परेशानियां होती है, उससे कोई लेना देना है। जंगल बस है, ये ना सही में है, ना गलत में है, ना अच्छाई में है, ना बुराई में है। ये बस है। ज़िंदगी की कई ऐसे मसले हैं जिनको अगर हम सही ढंग से एड्रेस कर दिए होते तो हमारी ज़िंदगी ऐसी बोझल भरी, तनाव भरी नहीं होती। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक ज़िंदगी होता हमारा। लेकिन हम बदनसीब हैं। ये बदनसीबी हमारी वजह से ही है, क्योंकि हम प्रकृति का जो दान है हम उसको प्रिजर्व करके रख नहीं पाते। हमारी औकात ही यही है, गंद मचाना है। हम जहाँ भी जाते नरक बना देते हैं। नरक हम अपने साथ लेके चलते हैं और जहाँ भी कदम रखते हैं बस सीधा फैला देते हैं उस नरक को। हमें अगर स्वर्ग में भी भेज दिया जाए, शायद हम उसको भी कन्वर्ट कर देंगे, अपने जैसा बना देंगे, पूरा पार्लियामेंट बना देंगे। इंसान कब सीखेगा अपने स्वभाव में लौटना है, स्थिर होना है, नॉर्मल होना, शांत होना और सिंपल होना। इंसान के भीतर जो टर्मोइल है वो अननेचुरल है। अशांति आदमी बुलाता है, लेकिन शांति उसका स्वभाव है। अशांति का ना हो जाना ही शांति है। शांति में इंसान है ही। और ऐसे नेचर के बीच में आने से आदमी उसी जो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है, जो शांति का जो निवास है इंसान के भीतर, उससे कनेक्ट कर जाता है। बहुत दिनों के बाद एक ऐसे पीसफुल वातावरण में आने का सौभाग्य मिला मुझे। आखिरी बार शायद उत्तराखंड में था मैं। नैनीताल के आसपास एक जंगल है ऐसा ही एक, तो वहाँ पे गया था मैं। केरला में भी रेन फॉरेस्ट में 4-5 दिन गुजारे थे मैंने। हालांकि उसका कोई वीडियो नहीं बनाया, वो पर्सनल लेवल पे था। वो वीडियो मेरे अंदर है। मेरे लिए तो यही कमाई है। ज़िंदगी में आदमी जो धन कमाता है
वो एक ना एक दिन साथ छोड़ देगा। जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन पैसों के पीछे भागने वालों को कौन समझाए कि जिंदगी मिली थी हमें जीने के लिए, पैसा उसका साधन हो है, ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम पागल हो जाओ। शायद आदमी पागल होना ज़्यादा पसंद करता है। आदमी सफरिंग को बुलाता है, बुलावा देता है, तब तो ही आता है। बिना बुलाए तो कुछ आता नहीं। हम काम ही ऐसे करते हैं जिससे कि आगे चल के हमें परेशानी मुसीबतें झेलना पड़े। वरना जो शांत स्वभाव का होता है, जो अपने आप में अपने स्वभाव के साथ स्थिर रहता है, उसको कोई ज़िंदगी में कोई बड़ी मुसीबतें झेलना नहीं पड़ता। मुसीबतें तभी मुसीबत है जब उसको मुसीबत का टैग लगा देते हैं, वरना जो जैसा है वो वैसा है ही। लेकिन हम जब हम ऐसे एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब हम ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में, खासकर जंगलों में आते हैं, तब हम अपने उस शांत स्वभाव के साथ जुड़ जाते हैं, है ना। वो हमें खींच लेता है, जैसे कि इस जंगल ने मुझे खींच लिया। मैं पास कर रहा था हाईवे से, अचानक मुझे ये जंगल दिखा। बाहर से दिखा, उतना बाहर से उतना साफ दिखता नहीं कि अंदर इतना खजाना छुपा हुआ है। अगर हिडन ट्रेजर की बात की जाए तो यही मेरे लिए हिडन ट्रेजर है। सच पूछो तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल रह जाने का ही मन कर रहा है। जब जंगल देखता हूँ तो मन करता है कि 1-2 दिन बिता लूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है उसे तो जाना ही है। खैर हम भी किसी चीज़ के प्रति उतना मोह भी नहीं रखते, क्योंकि घुमा फिरा के बात वही हो गई ना, जो है वो नहीं रहेगा, यही सत्य है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बीत जानी है, इस धार में सब निकल जानी है, सब बह जानी है। तो क्या मोह करे किसी चीज़ के प्रति। चीज़ों के और प्रकृति के जो नेचर का जो तालमेल है, नेचर का जो काम करने का तरीका है, नेचर का जो वे ऑफ फंक्शनिंग है, उसको अगर आप समझ लोगे तो आप किसी भी चीज़ के प्रति मोह से नहीं जुड़ोगे, आप जागरूक हो जाओगे। और जागरूक होना ही दुख के एक स्टेप आप आगे चले गए। धीरे 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 जागरूक होते होते आप एक टाइम में ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बस जागरूकता ही रह जाती है, ना कोई सुख रहता है ना दुख रहता है। एक अपार शांति रहती है इस जंगल की तरह, लेकिन वो शांति आपके भीतर होगी या बाहर होगी। सच पूछो तो वो शांति ना भीतर है ना बाहर है, वो बस है। भीतर बाहर जैसी कोई चीज होती नहीं है। जितना तुम भीतर हो उतना ही तुम बाहर भी हो। तुम्हारा होना बस होना है, सच है। समझ जाओ इस सच को। समझ से ही मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, मुक्ति की दूसरी कोई परिभाषा है ही नहीं। मर के कोई मुक्त नहीं होता है, मर के एक अध्याय समाप्त होता है।
ये जंगल बहुत सुंदर है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन सुंदरता के साथ साथ ये खतरनाक भी है। ऐसा ही होता है, हर खूबसूरती अपने अंदर एक खतरे को संजो के रखता है। चीज़ें जितनी खूबसूरत होती है उतना खतरनाक भी होता है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो जंगल हो। 2-3 खतरा जो मैंने यहाँ पे देखा, वो एक तो एक लाल चींटी होती है ना, जो काटने से बहुत ज़्यादा जहर फैल जाता है इंसान के अंदर। आदमी कुछ सेकंड के लिए अगर बहुत भारी मात्रा में अगर लाल चींटी वो काट ले, आदमी कुछ सेकंड के लिए अनकॉन्शियस स्टेट पे भी चला जाता है। वैसी लाल चींटी यहाँ पे है, और साथ साथ यहाँ पे इतने बड़े बड़े मच्छर हैं। थोड़ी देर पहले एक सांप भी जाता हुआ देखा मुझे इस तरफ। सांप तो होंगे ही यहाँ पे, कभी कभार हाथी भी आ जाते हैं यहाँ पे। हजारों साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यही इनका साम्राज्य है। हमने इनके साम्राज्य पे इन्वेट किया है, हमने इन लोगों के घर को लूटा है। अगर इस पृथ्वी का नाश हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, वो नहीं। उन लोगों ने तो इस पूरी पृथ्वी को करोड़ों साल से बचा के प्रिजर्व करके रखा हुआ था। उन लोगों के होने से ये पृथ्वी स्वर्ग जैसा लगता है। जब और जिस टाइम हम लोग स्टेप इन कर जाते हैं, नरक की शुरुआत वहीं से हो जाती है। नरक फैलना शुरू हो जाता है इंसान के साथ साथ। उसका कुल कारण यही है, इंसान को जीना नहीं आता। जाते हुए देखा मैंने इस साइड से, जंगली बिल्ली टाइप, गॉड नोस क्या क्या है यार। एनीवे, डजंट मैटर, ऐसे बहुत से खतरे देख चुका हूँ। एनीवे, कहाँ था मैं? हाँ, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर वो सबसे प्राथमिक चीज होनी चाहिए इंसान के लिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दर्शकों से, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन सब से, कि प्लीज़ अपने लिए भी सही और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी सही, कम से कम नेचर को प्रिजर्व कीजिए। ये नेचर हमारी असल माँ है और बाप भी है। जिसे तुम माँ बाप कहते हो, वो उतने तुम्हारे माँ बाप है नहीं, वो तो बनी बनाई है। उनको किसने बनाया? नेचर ने बनाया। तो सही मायने में नेचर हमारे माँ बाप है। यहाँ पे सभी रिश्ते टबू के थ्रू चलता है, टैग लगा दिया जाता है। इट्स एट्रीब्यूशन। समाज ने एट्रीब्यूटेड किया है सभी रिश्तों को, जोड़ा है हमसे, मानसिक रूप से जोड़ा है। लेकिन रियलिटी ये कहती है कि नेचर हमारा माता भी है, पिता भी है। वो जब हम पैदा भी नहीं होते तब नेचर में होते हैं, पैदा होने के बाद नेचर में होते हैं, मरने के बाद नेचर में वापस चले जाते हैं। हम नेचर ही है। तो नेचर हमारे पिता भी है, माता भी है। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, उनको प्रिजर्व करना, उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य है। हालांकि नेचर कभी मिटता नहीं है, लेकिन नेचर का जो ये मैनिफेस्टेशन है, ये पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल, ये सब हम तबाह कर रहे हैं। इनके होने से ही हमारा होना है, हम आए हैं इन्हीं से ना। तो यही मेरी गुजारिश है सबसे, इस जनरेशन से भी और शायद आने वाले जनरेशन से भी, कि तुम किसी भी टाइम स्केल में रहो, मैटर नहीं करता। तुम्हारे आसपास जो नेचर जिससे तुम आए हो, उसको हमेशा प्रिजर्व करना। एंड इवन स्पिरिचुअल लाइफ ऑलवेज लीड्स यू टू नेचर, यू नो। जो स्पिरिचुअल बंदा होता है ना, जिसे तुम स्पिरिचुअल कहते हो, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, वो हमेशा नेचर की तरफ एक खिंचाव महसूस करता है, झुकाव महसूस करता है। बचपन से उसके अंदर नेचर के लिए एक अलग ही सम्मान होता है, अट्रैक्शन होता है। अपने मूल से, और वो मूल है, मूल से जुड़ना ही तो स्पिरिचुअलिटी है ना।
है।